जोहार आप सभी को। एक इतिहास की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के एक ट्राइबल मूवमेंट जिसने इस झारखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। पत्थलगड़ी मूवमेंट, पत्थलगड़ी आंदोलन। पत्थलगड़ी आंदोलन का एक बेहद ही सिग्निफिकेंस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है झारखंड के इतिहास में। और आज की क्लास में हम लोग इसको थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि जो भी डेवलपमेंट होता है उसको आप लोग किस तरह से समझेंगे, उसके क्या क्या डिफरेंट पहलू होंगे, क्या क्या अलग अलग आयाम होंगे। पत्थलगड़ी मूवमेंट, हम सभी इस बिरसा भगवान के लैंड से बिलोंग करते हैं और इसका एक अपना इतिहास है। बिरसा भगवान का जमीन जो जल जंगल जमीन के लिए हमें प्रेरित करता है, उसी तरह का ये पत्थलगड़ी मूवमेंट एक एग्जाम्पल है। पत्थलगड़ी मूवमेंट का इतिहास क्या है, पत्थलगड़ी मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें किन बातों को ध्यान रखना है, और ये सारे एज ए केस स्टडी की तरह आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि पत्थलगड़ी, इसका जो नाम पड़ा उसमें एक पत्थर को गाड़ दिया जाता है। ये पत्थर गाड़ने की जो प्रथा है या परंपरा है, ये हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी समुदाय में ये अनंत काल से चलते आ रहा है। जब भी कोई बर्थ, कोई जन्म लेता है या कोई पवित्र अवसर पे इस पत्थर गाड़ने की परंपरा सदियों से रही है। कुछ सामाजिक ऐसे डेवलपमेंट हुए, कुछ ऐसे बदलाव हुए जिसके चलते एक आंदोलन का रूप धारण करना पड़ा। और हम सभी देखते हैं कि झारखंड में जो जमीन से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट हुए, चाहे आदिवासियों की जमीन में बाहर के लोगों का आगमन होना, सरकार द्वारा जमीन को अलग अलग पर्पस के लिए ले लेना, एलिनेट करना, तो उस सब के रिस्पॉन्स की तरह ये पत्थलगड़ी मूवमेंट आगे बढ़ा और ये पत्थलगड़ी मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ था। तो इस पत्थलगड़ी मूवमेंट का क्या संवैधानिक पहलू है, पत्थलगड़ी मूवमेंट में किन चीजों पर ध्यान रखा जाता है, ये सब बातें आप लोग थोड़े तर्क संगति से भी तैयार करेंगे, क्योंकि आपके पास लॉजिक होना चाहिए किसी भी आर्टिकुलेशंस के लिए। यहां पर हम लोग एक सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये पत्थलगड़ी मूवमेंट आखिर है क्या। ये बेसिकली एक संप्रभुता की लड़ाई है। संप्रभुता माने सोवरेनिटी की लड़ाई है। हम सभी हमारे संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं उससे गाइडेड होते हैं। संविधान हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी सभी लोगों में नहीं होती है। पत्थलगड़ी मूवमेंट एक इंक्लूसिव मूवमेंट है। इसमें किन बातों को ध्यान रखा जाता है कि ये हमारे झारखंड राज्य के खूंटी जिले से यह आंदोलन शुरू किया गया था। पत्थलगड़ी मूवमेंट ये एक संप्रभुता की लड़ाई है जिसमें कि विलेज ऑटोनॉमी की बात होती है। इसमें ग्राम जो सभा है, जो ग्राम सभा जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, उसको तमाम जो राइट देने की बात होती है। तो ये पत्थलगड़ी मूवमेंट में एक ऐसे पत्थर आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप में देख सकते हैं कि अशोक स्तंभ है, इसमें भारत का संविधान का उल्लेख है और ग्राम सभा के आलोक में इस तरह का मैसेज या ऑर्डर दिया जाता है। ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर इस पत्थर में क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती है ना। इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स का उल्लेख मिलेगा आपको। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स माने अनुच्छेद का वर्णन इसमें आपको मिलेगा ना। आर्टिकल नंबर 13 का इसमें उल्लेख मिलेगा, आर्टिकल नंबर 19 का उल्लेख मिलेगा, आर्टिकल नंबर 15 का उल्लेख मिलेगा, आर्टिकल नंबर 244 का उल्लेख मिलेगा, 244 का उल्लेख मिलेगा। हम सभी ये समझते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो इन संवैधानिक पहलू में काफी पीछे हैं, लेकिन ये पत्थर में आप उल्लेख देख सकते हैं कि इसमें कुछ डिक्टेशन, कुछ ऑर्डर्स की बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 13 हमारा संविधान लॉ के बारे में बात करता है। लॉ जिसके अलग अलग पहलू होते हैं और अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी जो लॉ अपने आप में परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ और कस्टमरी लॉ को अपने अंदर सम्मिलित करता है। जब हम लोग कस्टमरी लॉज की बात करते हैं तो हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशन, हमारी प्रथाएं भी कहीं ना कहीं उस लॉ को शक्ति प्रोवाइड करता है। तो इसमें देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 13 जो यहाँ डिफाइन करता है कि आर्टिकल 13 क्लॉज थ्रू के तहत रूढ़ी तथा प्रथा ही विधि का बल है, यानी संविधान की शक्ति है। माने इस तरह का उल्लेख है। तो आपको जानना चाहिए कि आर्टिकल 13 है कोई ऐसा सामाजिक तत्व जो कुछ उस
ग्राम एरिया में, कुछ विलेज में एंटर करने के बाद वहां का जो एक सेल्फ गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नेंस है, वो सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उससे भी कहीं ये अपने को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 244, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 की बात करेंगे तो उसमें 6 आपको राइट प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट टू व्हाट? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशंस। तो मूवमेंट में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है, उसी का उल्लेख भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये पत्थलगड़ी मूवमेंट, ये एक ट्राइबल मूवमेंट, एक यू कैन कॉल कि एक लोकल लेवल से शुरू होता है, लेकिन ये पूरे झारखंड प्रदेश में इसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे झारखंड में द CNT और SPT जो यहाँ के ट्राइबल लैंड को सिक्योर करता है, एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। उसमें आगे बढ़ने के पहले आप लोग इस तरह के चीजों को, पिक्चर को देख लें, क्योंकि ये पत्थलगड़ी में इसी तरह का पत्थर गाड़ा जाता है और उसमें लोकसभा के, उसमें ग्राम सभा के आलोक में कुछ इस तरह के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, लिखे हुए रहते हैं और इसको काफी सच्चाई और डिसिप्लिन के साथ ये फॉलो करते हैं। इसके लिए तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई पास में, हमारे आदिवासी भाई बहनों ने इसके लिए ना अपने प्राण तक झोंके। और ये जो संप्रभुता की लड़ाई है, ये सोमप्रभुता की लड़ाई हमें अपने लैंड के प्रति अपनी ईमानदारी, उसके प्रेम की भावना को दर्शाता है। ये वॉरियर क्लास को दर्शाता है कि अपने राइट, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में हम सभी को जागृत होना चाहिए, हम सभी को एक माने अपने अधिकार की जानकारी होनी चाहिए। सो इसमें और बातें करेंगे। ये मूवमेंट आखिरकार ये परंपरा का प्रथा था, पत्थल गाड़ने की परंपरा हमेशा रही है। बर्थ के समय में, डेथ के समय में ये पत्थल गाड़ के एक सिंबलाइज किया जाता था, हम लोग अपने ट्रिब्यूट उसको पे करते थे। ये पेशा मूवमेंट, पेशा जिसमें कि जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बना, तो ग्राम सभा को जो गवर्नेंस का पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ गवर्नेंस बनाने की बात हुई कि ग्राम माने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात चला, एक संवैधानिक प्रोविजन बना और संवैधानिक प्रोविजन होने के चलते राज्य सरकार के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म हुआ। लेकिन संविधान हमें आर्टिकल नंबर शेड्यूल 5 में ये ना शेड्यूल्ड एरियाज की भी बात करता है। हमारा संविधान का जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, वो शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है और वहां पर स्पेशल टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। इसीलिए जो भी 5th शेड्यूल एरियाज हैं, वहां पर डायरेक्टली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की प्रोविजंस को अप्लाई नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर एबोरिजिनल्स हैं, वहां पर लोग ट्राइबल पीपल्स हैं जिनका मेन स्ट्रीमिंग अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इंप्लीमेंट किया जाएगा और कुछ वहां पर इस तरह से ना एक्सपेंड किया जाएगा। इसीलिए उसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि पंचायती राज शेड्यूल्ड एरिया ना एक्सटेंशन एक्ट बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में पेशा एक्ट 1996 बोलते हैं हम लोग। तो 5th शेड्यूल एरिया में वही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस को पेशा एक्ट के तहत ना एक्सपेंड किया गया, एक्सटेंड किया गया। ठीक, तो ये जब पेशा एक्ट चला तो फिर से ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस बढ़े, ग्राम सभा सेंटर ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते चला गया, गवर्नेंस का पॉइंट बना और उसी पेशा एक्ट के तहत लोगों का फिर से जल, जंगल और जमीन के प्रति अपना जो प्रेम है, अपना जो राइट है, वो जागृत होता है। तो ये कहीं ना कहीं पेशा एक्ट के बाद ये अपनी आइडेंटिटी का जो मूवमेंट, जिसको पत्थलगड़ी मूवमेंट कहा गया, ये कहीं ना कहीं फिर से रिजुवेनेट हुआ। और हम सभी देखते हैं कि ये आज माने एक करंट अफेयर्स के साथ साथ एक कॉमन पार्ट है कि सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में एक जो ट्राइबल मूवमेंट और जो यहाँ के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को भी कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंस करता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी आलोक में और हम लोग कुछ बातें करें ना, इसके लिए देखें कि बीच में जब भी इस तरह का चेंजेस होता है, ये सामाजिक बदलाव का फेस है, तो यहाँ पर सरकार लोग के बीच में हमेशा झड़प होती है, एक आंदोलन का स्वरूप मिलता है और इसके लिए सेक्रीफाइस के साथ साथ बलिदान भी देने को मिलते हैं। तो इसी तरह का जो डेवलपमेंट हमारे पास में हुआ और उस तरह के बाद इस पत्थलगड़ी मूवमेंट के बारे में आज हम लोग सीखते हैं। ये इसी क्रम में आप सभी के साथ एक चीज और शेयर करना है कि अब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कमर कस लें, है ना, अपनी उड़ान की पेटी बांध लें, क्योंकि बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशंस आने वाले हैं। इसके लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि जब भी जेपीएससी के बारे में आप लोग तो ऑलरेडी करंट अफेयर्स अलग अलग चैनल के थ्रू अपडेटेड रहते ही हैं, सो फिर भी कमीशन एग्जामिनेशंस के लिए समय लगता है।
सो कमीशन एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी जरूर करेंगे। हालांकि जो भी वनडे के एग्जामिनेशंस में है, लोग पहले से जुड़े हुए हैं और तमाम जो अभी ना डेवलपमेंट्स हुए, जो तमाम चीजें का डेवलपमेंट के बाद अब आयोग के रुख को बात करें तो इंटेंशन कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन देने का है। एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो आप अपने को फिर से तैयार करेंगे। अब वो समय आ गया कि आप पढ़ाई करें। बिरसा भगवान की इस धरती पे सिर्फ ये नहीं बात करना है कि ठीक है हम आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन सही सिस्टम में तैयार नहीं करेंगे वो पोटेंशियल को रियलाइज करना मुश्किल होगा। तो ये पेज का कट है, इसमें जेपीएससी की जो संयुक्त सिविल सर्विस परीक्षा है उसको आयोजित होने की संभावना बढ़ गई है। इसमें आ रही बाधा परीक्षा, इसमें पॉइंट क्या है कि ये वित्त विभाग का भी इसमें अप्रूवल मिल गया और इसमें अभी विधि विभाग के पास है, मतलब चीजें ठीक है, फाइल वगैरह सब ठीक है और बस थोड़ा सा पॉलिटिकल करेज की जरूरत है। उसके बाद एग्जामिनेशन आपके इजीली हो जा सकेंगे। 21 जनवरी को जो बैकलॉग लिस्ट में जो 16 वैकेंसीज की बात की गई थी, वो 16 वैकेंसीज के लिए एग्जामिनेशन का ऑलरेडी इशू किया गया है। इसका मतलब है कि यदि कमीशन से एग्जाम लेती है तो चीजें सब ठीक है, बस आप लोग अब तैयारी करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक्सेलेंसी आईएएस का परिवार आपके लिए हमेशा से मेहनत कर रहा है। हमारे यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पढ़ने का माहौल बनाइए, पढ़ाई करें, है ना। तो आगे चलते हैं। इस पत्थलगड़ी मूवमेंट की शुरुआत हम लोग देखते हैं कि हमारा जो जिला खूंटी है, जो भगवान बिरसा मुंडा का बर्थ प्रदेश है, वहीं से शुरू होता है। और इसका हिस्ट्री में थोड़ा जाएंगे तो 2016 में हम लोग ये देखते हैं कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 ऑर्डिनेंस लेके आया ना। 2 ऑर्डिनेंस का क्या उद्देश्य था कि इसमें जो सरकार को इनेबल किया गया जाना था कि जो जमीन है वो जमीन माने सरकार एक्वायर कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे झारखंड में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के तहत टेनेंसी लॉज है, जिसमें कि ट्राइबल पीपल जो लोग हैं यहाँ के उनको इंपावर किया गया है। गवर्नमेंट बिना उनके परमिशन का लैंड नहीं ले सकती है। इफ यू टॉक अबाउट सीएनटी एक्ट, उसमें जैसे सेक्शन 646 सेक्शन 47 है, जिसमें कि एक प्रोविजंस है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लैंड शेड्यूल्ड ट्राइब में भी ट्रांसफर होगा, शेड्यूल्ड कास्ट के जो शेड्यूल्ड कास्ट में ट्रांसफर होगा, ओबीसी के लैंड ओबीसी के में ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए ये क्यों किया गया कि यहाँ पर लैंड बेसिकली मॉर्गेजेबल इनएलिजिबल प्रॉपर्टी हो गई थी। हमारे सीएनटी एक्ट के सीरीज में आप ये सिर्फ सीखे ही होंगे और अभी सीएनटी एक्ट का पूरा सीरीज आएगा तो उसमें आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगा। मतलब लैंड एलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, मॉर्गेजेबल इंपॉर्टेंट था, बाहर से लोग आते चले गए। तो इसी बैकड्रॉप में ये ऑर्डिनेंस था कि इसमें गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाना था। तो मैंने गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाना था तो फिर से जमीन क्या होगा ना, वहां से ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज चलता है जल जंगल जमीन वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके तहत फिर से वो पत्थलगड़ी का आइडिया रिजुविनेट हुआ। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कुछ एक्स सिविल सर्वेंट है उन्होंने सबसे पहली बार पत्थर को गाड़ा और उसके बाद से ये फिर से एक सिंबॉलिक वे में शुरू होते चला गया। तो वो ऑर्डिनेंस हालांकि कंबाइंड जो अपोजिशन पार्टी के अपोजिशंस थे, प्रोटेस्ट थे, उसके बाद वापस ले लिया गया। उसी तरह का एक और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा कि जब 2016-17 में रघुवर दास की सरकार हमारे थे एक्स सीएम, उस समय भी सीएनटी और एसपीटी के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करने की बात करेंगे। फिर से इवन बिल्स वेल प्रपोज बिल इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे विधानसभा में पास भी हो गया और उस समय के एक्स जो गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, वो अभी हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके पास भेजा गया फाइल। लेकिन जो कंबाइंड अपोजिशंस का चलते वो बिल को बेसिकली एसेंट नहीं मिला गवर्नर का और फिर बाद में विड्रॉ किया लिया गया था। तो ये कुछ हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। उसी तरह से ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट के बैकग्राउंड में ये जो आइडेंटिटी वाला लड़ाई था, जो पत्थलगड़ी मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं चलते रहा ना। उसके लिए फिर कुछ डेवलपमेंट हुए। हम सभी जानते हैं कि लोग लड़ाई लड़े, बहुत सारे एफआईआर हुए, बहुत सारे क्रिमिनल डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें हुई। सो इसका मतलब है फिर कुछ इसमें 2018 में कुछ डेवलपमेंट हुआ, 2019 में, 2020 में। तो ये कहीं ना कहीं पत्थलगड़ी मूवमेंट एक टाइम था जो यहाँ वाइब्रेंट फेज से गुजरा। और ये पत्थलगड़ी मूवमेंट आइडेंटिटी की लड़ाई थी। तो देर बाद एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से काम करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड टॉक फॉर व्हाट, गवर्नेंस अप्रोच, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉब्लम कहां होता है कि देयर इज सम डेफिशिट इन द गवर्नेंस ना, सिस्टम और पीपल के बीच में वो जो ब्रिज है वो कहीं ना कहीं ठीक होना चाहिए और जो आपका अधिकार है, आपके जो राइट्स हैं, उसका सही तरह से प्रोटेक्शन होना चाहिए।
तो पत्थलगड़ी मूवमेंट ये झारखंड के धरती से एक आदिवासी मूवमेंट, एक ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल अपराइजिंग्स का एक सबसे जीता जागता उदाहरण है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स से न हमारे जब कॉलोनी में ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को प्रोसेस किया, इसी तरह से झारखंड के डेवलपमेंट में इस दैट कंट्रीब्यूशन में हमारे इस इतिहास में जो ब्राइटेस्ट और एक गोल्डन चैप्टर है वो इसी तरह के ट्राइबल अपराइजिंग से रिलेटेड है। चाहे वो मुंडा ट्राइबल की बात करें, हो की बात करें, कंद की बात करें, कोंड की बात करें, उसी तरह से ये जो लेटेस्ट है आपका ट्राइबल अपराइजिंग्स में जो पत्थलगड़ी मूवमेंट का एग्जांपल काफी माने नोटवर्दी है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोगों ने पत्थलगड़ी मूवमेंट से एक परिचय प्राप्त किया। हमारा इतिहास काफी अच्छे और काफी स्वर्णिम शब्दों में लिखा गया है। हमारे उस गोल्डन चैप्टर्स को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। हमारा धरती, हमारी आबा, उसके बारे में आपका एक नेचुरल एफिनिटी, आपको जानकारी, ये सब होना चाहिए। आप सभी जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं और जेपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपका एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि यू शुड नो अबाउट द योर पास्ट, यू शुड नो अबाउट द करंट डेवलपमेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सब चीजों को आप एक अच्छे फ्रेमवर्क में डालें, क्योंकि एक तो छोटा सा एग्जांपल है, जब अपने आर्टिकुलेशंस को आप इस लेवल तक ले जाएं, इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसको आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसको आप कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसको आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इसके साथ ही हमारे जो बिग बैचेज, जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया जाता है 9122548021, उस पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप अपनी तैयारी को फिर से शुरू करेंगे, फिर हम लोग नई क्लास में मिलेंगे नए वीडियोज के साथ और अपने इस धरती को और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।